मैथ के पेपर में अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा या अगर आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है लेकिन उसका आंसर आपके पास नहीं आ रहा, तो उस क्वेश्चन में भी आप किस तरह से फुल मार्क्स लें। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से कुछ ट्रिक्स को फॉलो करके आप उसमें से अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। सबसे पहले प्रैक्टिस के लिए कुछ पास्ट पेपर डाउनलोड कर लें। उसके बाद बेसिक स्टेप मैथ का पेपर सॉल्व करते हुए, मैथ के लिए सबसे अहम यह है कि आप जो सिंबल्स हैं प्लस माइनस इक्वल, इनमें मिस्टेक ना करें और साथ में यहाँ पे लाइन लगाकर आप रफ वर्क भी करें। अगर यहाँ पे आप कोई मिस्टेक भी करते हैं तो एग्जामिनर ज़्यादा चांसेस हैं उसके तो आपको अच्छे मार्क्स दे दे, उसमें कंप्लीट मार्क्स दे दे। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर एक क्वेश्चन है, जिस तरह से ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, आपको इसके सॉल्व करने की कंप्लीट स्टेप्स नहीं आते तो, और लेकिन आपको इसका डायरेक्ट आंसर मालूम है या चीटिंग से या खुद उसको आप फाइंड कर सकते हैं, तो स्टेप्स के लिए आप ये करें कि जिस तरह से ये स्टेप लिखा हुआ है इस स्टेप को 2 और 3 टाइम रिपीट कर लें, कोई एक थोड़ी सी चेंजेस के साथ, जो एक प्रोसेस के साथ चेंजेस होती है वो। तो इस तरह से एग्जामिनर को लगेगा कि ये पूरे कंप्लीट स्टेप्स के साथ ये क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। अगर पेपर के दौरान अगर आपको स्टेप्स भूल जाते हैं तो उसका तरीका मैंने बता दिया है कि जो स्टेप आते हैं उसको रिपीट कर लें। और अगर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना आता ही नहीं है, जिस तरह से ये एक क्वेश्चन है, इस तरह से कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन अगर फॉर एग्जांपल आता है, उसको आपको सॉल्व करना नहीं आता, लेकिन उससे रिलेटेड आपको जो फार्मूला उसमें यूज़ हो रहा है या जो कंसेप्ट यूज़ हो रहा है वो उसका आपको पता है, तो उसको भी लाजमी लिखें। जैसे ये एक फार्मूला लिख लिया है, फार्मूला लिख के इसके बाद अगर आप इसका आंसर सॉल्व करते हैं और आंसर ठीक नहीं भी आता, फिर भी एग्जामिनर इसमें से आपको हाफ मार्क्स दे देगा, 1 और 2 मार्क्स लाजमी देगा। अगर इसके साथ साथ आप साथ में रफ वर्क भी करते हैं जस्ट टू शो द एग्जामिनर के आप इस क्वेश्चन को ट्राई टू सॉल्व कर रहे हैं, तो उस केस में भी आपको कुछ ना कुछ मार्क्स लाजमी मिलते हैं। इसके अलावा काफ़ी क्वेश्चन इस तरह से होते हैं कि आप अगर उनको सॉल्व करें, अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि उसका आंसर ठीक होगा या गलत, उसको रिवर्स प्रोसेस से भी कर सकते हैं। जिस तरह से हमारे पास ये इसकी एक वैल्यू आई है, इसकी वैल्यू इसमें डाल के तो हम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के का कंसेप्ट यूज़ करते हुए भी चेक कर सकते हैं कि ये हमारे पास जो आंसर है ये ठीक आया या नहीं आया। इस तरह से हम काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पेपर के दौरान ही हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या हमने क्वेश्चन ठीक सॉल्व किया या ठीक नहीं किया। हमेशा याद रखें कि क्वेश्चन में जो फार्मूला यूज़ हो रहा है, जो कंसेप्ट यूज़ हो रहा है वो लाजमी लिखें अगर आपको उसका श्योरिटी नहीं है कि आपको का आंसर ठीक है, क्योंकि आधे मार्क्स उसके फार्मूले और स्टेप्स के होते हैं और आधे मार्क्स करेक्ट आंसर के होते हैं। अगर इस क्वेश्चन के 4 मार्क्स हैं, अगर आंसर आपके पास गलत आता है, आपने कुछ स्टेप ठीक किए हैं, फार्मूला ठीक लगाया है, तो आपको फिर भी हाफ मार्क्स मिलेंगे। और इसके साथ साथ हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट लाजमी करें। अगर आपको उसका आंसर नहीं भी आता फिर भी उसके क्वेश्चन ही को आंसर में थोड़े स्टेप ठीक करते हुए उसको अटेम्प्ट कर लें। 3 4 5 6 स्टेप में उसका कोई ना कुछ गलत आंसर ही बेशक आप लिख लें तो चांस है आपको 1 मार्क्स उसमें मिल जाएगा। अगर आप बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आपको 0 मार्क्स मिलेगा। लेकिन फुल मार्क्स, क्योंकि मैथ के सॉलिड मार्क्स होते हैं, तो फुल मार्क्स लेने का यही तरीका है कि आप उसके पास पेपर्स को प्रैक्टिस करें, उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो खुद सॉल्व करें, ना कि आप नोट्स से देखकर। तो इस तरह से आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी होगी। और
किसी एक पेपर को लेके आप टाइम को भी ज़हन में रखते हुए उसको सॉल्व करें कि टाइम किस तरह से मैनेज करें, क्योंकि मैथ के पेपर में टाइम मैनेज करना भी सम टाइम डिफ़िकल्ट होता है। अगर आप किसी क्वेश्चन में स्टक हो गए हैं तो आपका काफ़ी टाइम ज़ाया हो सकता है।